ओम शांति। आज 14/4/2026 के बाबा के मधुर महावाक्यों से गहरे रहस्य समझते हैं। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अमृत पियो और पिलाओ। कौन सा अमृत? वो है ज्ञान का अमृत, कि हम सब रोल नहीं सॉल हैं। पहले खुद पियो और सत्य में स्थित हो जाओ। उसी समदृष्टि से सबको देखो। यही है अमृत पीना और पिलाना। प्रश्न में बाबा बोले, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर में सुनाते हैं, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। ज्ञान से प्रभावित होते हैं, ना सिर्फ बाहर से रोल में प्रभावित होते हैं, लेकिन ज्ञान को समझ करके अपने सत्य स्वरूप से प्रभावित होते हैं कि अरे मैं ये हूँ। ये है ज्ञान से प्रभावित होना। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें टिकने की मेहनत अभ्यास नहीं करते, तो वो प्रजा पराई चीज़ जो रोल है ना, उसमें चले जाते हैं। प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन उसी में फंसे रहते हैं, नहीं निकाल पाते खुद को। बाबा कहते हैं, प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। कौन सी? उस सत्य स्वरूप में स्थित होने की मेहनत, बस इतनी सी। तो बाबा कहते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो। पढ़ाई भी कोई लंबी चौड़ी नहीं, पढ़ाई कहो या मेरा सत्य स्वरूप कहो, एक ही बात है। पढ़ाई क्या है कि मैं रोल नहीं सॉल हूँ। इतनी सी पढ़ाई जो बाबा बोलता है ना, कि पहला पाठ सो अंतिम पाठ, आत्मा का पाठ ही पक्का करना है ना। तो यही है पढ़ाई, कि मैं रोल नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो। याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। याद करते, स्वयं भी याद करते और कराते रहें, करते रहें अभ्यास अपने सत्य में टिकने का, और अन्यों को कराते रहें। गीत है, तूने रात गमाई सो के, रात गमाई सो के, अज्ञानता की निद्रा में सो करके। ओम शांति। मीठे बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। हीरे जैसा था, सत्य में थे, कौड़ी हो गए, रोल में फंस गए। यह तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके कि कैसे कौड़ी और कैसे हीरा बनते हैं। तो ये बहुत सहज समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब हैं कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। वो कथाएं कोई ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान ही सच्ची सच्ची कथा है। लक्ष्मी नारायण की। मन को जो इस नर के चोले से अपनी पहचान बना रहा है, तो ये ज्ञान इस मन को सत्य की समझ देता है कि तू ना नर है ना नारी, तू नारायण है। ना नर ना नारी, इसको कहते हैं, इस अवस्था को नारायण। फिर वो नारायण जब मना करने लगता है, मन अपने सत्य में टिक जाता है और रोल से बिल्कुल रोल में रहते हुए विस्मृत हो जाता है, तो वहाँ से
ज्ञान गुण शक्तियाँ जो इसके सत्ते से निकलती हैं वही है लक्ष्मी। बाबा कहते हैं कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियाँ हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं, वह सब हैं कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी, जो स्वयं भगवान यानी कि ज्ञान आकर के हमें ये नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कहानी सुनाता है। नर से नारायण, नर नारी के भान से परे ले जाता है। तो बाबा कहते हैं यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमरलोक में चले जाएंगे। बाबा कहते तुमने ही निमंत्रण दिया है, क्योंकि अज्ञानता में मन फंस गया था ना। सच्ची खुशी से बाहर नहीं मिल रही थी, ऊब गया था मन रोल में फंस कर के। तो ये पुकार रहा था कि हे भगवान तू कहाँ है। अब भगवान क्या है? इसी का परम सत्य, या तो कहो ज्ञान। उसको ये बाहर ढूंढ रहा था। तो बाबा कहते हैं अमरलोक में चले जाएंगे, तुमको सुनाए तो तुम अमरलोक में चले जाएंगे। अब अमरलोक माना हमारा जो निराकारी सत्य है ना, टाइमलेस, बॉडीलेस, स्पेसलेस, थॉटलेस, अविनाशी निराकारी सत्य, तो यही है अमरलोक। अपने निराकारी सत्य में टिक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो भी कोई नहीं समझते। वो समझते हैं वो जो आने वाला सतयुग होगा ना, ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन अमर लोग हमारे सत्य में टिकने की बात है। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कर आए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं ना, उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रस्ता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं, अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अल्फ और बे की कहानी है। अल्फ एक मेरा निराकारी सत्य है। अल्फ एक को कहा जाता है। मेरा और सर्व मनों का एक ही सत्य है, ये है अल्फ। और बे उस सत्य से जो ज्ञान गुण शक्तियाँ निकलते हैं, ये बे बादशाही है। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, प्रदर्शनी में जो आते हैं पराई चीज रोल में फंस करके जो सुनते हैं ना, वो कहानी तो ठीक सुन लेते हैं परंतु पवित्र नहीं बनते, रोल से अलग नहीं होते। ये है पवित्र बनना। समझते हैं ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है, इस बगैर दुनिया कैसे चलेगी। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है, रोल से बिल्कुल अलग। इसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। अब प्रदर्शनी में आकर के जो मन, प्रदर्शनी यानी कि रोल में जो मन फंसे हुए हैं ना, वो सिर्फ पवित्रता की मोटी बात को ही समझते हैं, ब्रह्मचर्य की। लेकिन संपूर्ण पवित्रता क्या है उसको वो मन कभी समझ ही नहीं पाते। इसलिए वो डिबेट करते हैं कि लक्ष्मी नारायण
या तो कहो दुनिया कैसे चलेगी, या तो कहो उनको बच्चे कैसे हुए, जो भी है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं तो ऐसों को क्या कहें, माना कि समझते ही नहीं है, ये ज्ञान उनकी बुद्धि में घुसता ही नहीं है। मनुष्य का कलब मर्तबा तो दे ना सके, देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। अब ये क्या बोल रहा है बाबा? बाबा कहते हैं बाबा मनुष्य का कल्ब मर्तबा तो दे ना सके, देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। कब? ये संगम की बात है। मनुष्यता के भान में थे वो, लेकिन उनको ज्ञान का तीर लगा उन मनों को और वो दिव्यता में टिक गए। तो ये है लक्ष्मी नारायण का राज्य, संगम से शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था। भारत इन मनों के अंदर यहाँ ही अभी संगम युग पर, जबकि एक तरफ कलयुग चल रहा है, एक तरफ मन अपने सत्य में टिका हुआ है। कलयुग माना एक तरफ ये कलयुगी पुराना रोल चल रहा है, अब इसी रोल को निभाते हुए मन अपने सत्य में टिका हुआ है। तो इसी को बाबा भारत में स्वर्ग बोलता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी हैं, यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था। वहाँ कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे, जो मन सत्य में टिक जाते हैं, समझ लेते हैं ड्रामा की गाथा को कि सबका सत्य निराकारी है, सब मन निर्दोष हैं। ये ड्रामा प्लेन अनुसार अपना अपना अभिनय दे रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यही था संपूर्ण निर्विकारी अभी की बात है। जो मन सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से अपने सत्य को व सर्व के सत्य को समझ लेता है ना, तो कोई दोष नहीं निकालता। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे, उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं हैं। अभी तो कलयुग का अंत है, कलयुग का अंत माना रोल का अंत। मन ने जो झूठा आशियाना बनाया था कि ये रोल में, ये घर मकान मेरे, ये बाल बच्चे मेरे, उसका अंत है। ये है कल युग का अंत। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले उन्हों का राज्य था, अभी वह है नहीं। उन्हों का राज्य ये 5 तत्वों का बना हुआ जो पुतला है ना, इसमें फंसने से पहले, देवभान में आने से पहले देवताओं का राज्य था, दिव्यता का राज्य, सत्य का राज्य, निराकार का राज्य। अभी वह है नहीं, क्योंकि अब रोल में फंस गए ना। अभी तो कलयुग का अंत है, अब इन रोलों का अंत। अंत माना मन ने जो झूठी पहचान बनाई है ना, उसका अंत है, अज्ञानता का। बाबा कहते हैं मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं। मनुष्य मन रोल में फंस कर के लड़ता झगड़ता रहता है, भगवान ऊपरी स्थिति में रहता है और दृष्टा होकर देखता रहता सब कुछ, है ना। तो निर्वाण धाम में ऊपर रहते हैं, निर्वाण धाम में निराकारी अवस्था में, वाणी से परे। उसूल में हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, उसूल में हम मन भी वहाँ के रहवासी हैं। ये ज्ञान के माध्यम से इस मन को समझ आता है। यहाँ पार्ट बजाने आती हैं, कहाँ? रोल में पार्ट बजाने आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, तो कैसे पार्ट बजाते हैं देखो, हूबहू जैसे पर्दे पर कार्टून शो चलता है। कार्टून कभी बोलते नहीं हैं, क्योंकि निर्जीव है ना, तो उनको पहचान देने वाला मनुष्य पर्दे के पीछे बैठा रहता है,
उनको पहचान देता रहता है वो बोल करके। वैसे ही ये मन इस पार्ट को, रोल को पहचान दे रहा है पीछे से, और ये काफ़ी लंबा समय हो गया ऐसे इसको एक्टिंग करते करते। तो ये एक्टिंग करते करते मन अपने सत्य को भूल जाता है और समझ लेता है मैं ये रोल ही हूँ। तो बाबा कहते हैं ये आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, सिर्फ अभिनय करने, एक्टिंग करने आए थे लेकिन भूल गए। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, यानी कि पहले अपने सत्य में टिके हुए थे। मन बोल रहा है वहाँ बहुत सुख आनंद था, उस स्थिति में बहुत सुख और आनंद है। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहाँ अथाह सुख था। सूर्यवंशी अपने सत्य में टिक करके सबसे ऊंची श्रेष्ठ अवस्था जिसको बोलते सूर्यवंशी, सत्य की अवस्था, परम अवस्था। तो बाबा कहते हैं वहाँ अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे। हीरे जवाहरातों के महल थे, हीरे जवाहरातों के महल थे अंदर में, संपूर्ण निर्विकारी थे। संपूर्ण निर्विकारी, बिल्कुल रोल से, ड्रामा से डिटैच, अभिनय देते हुए, जैसे वो मनुष्य पर्दे के पीछे कार्टून को पहचान देता रहता है। पर क्या वो ये समझता है कि मैं ही कार्टून हूँ? नहीं समझता ना, उसको पता है उसके सत्य का कि मैं ये हूँ, लेकिन ये मन भूल जाता है। ये फिर क्या बोलता है लास्ट में कि मैं ये रोल हूँ, इसके नाम रूप से पहचान बना लेता है ये मन, है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं 1250 वर्ष राज्य किया, वहाँ अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे। वहाँ जब अपने सत्य में थे ना, वहाँ अथाह सुख था, लेकिन रोल में फंसने से फिर वो सुख गायब हो जाता है। हीरे जवाहरातों के महल थे। अब ये मन फिर से अपने सत्य में जब टिकता है ना, तो हीरे जवाहरातों के महल इसके अंदर से ही निकलने लगते हैं। हीरे जवाहरात, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। तो बाबा कहते हैं हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, अपने सत्य में टिके हुए थे, सब राम थे, निराकार थे मन। आधा कल्प, सतयुग और त्रेता, द्वापर से द्वैत में आए, बिंदु से बिन द्वैत के थे सतयुग और त्रेता में, फिर बिंदु से द्वैत में आ गए। द्वैत माना रोल में फंस गए। तो बाबा कहते हैं राम राज्य में थे, राम माना हमारा ही निराकारी सत्य है, सत्य का राज्य था वहाँ, इसी को बोलते राम राज्य, या तो कहो शिवालय, सबसे देवभान से परे की दुनिया। तो बाबा कहते हैं फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। मनुष्यों की वृद्धि माना मन रोल में फंसते गए। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं राम राज्य और रावण राज्य, देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। तो राम राज्य परम सत्य में टिका हुआ मन, और रावण राज्य रोल में मन फंस जाता है। यही है राम और रावण राज्य। बाबा कहते छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। अर्थक्वेक, ये जो मिट्टी की देह है ना, इसमें मन फंस गया।
और जो हीरे जवाहरातों के महल थे, वो ज्ञान गुण शक्तियाँ आंतरिक पावर खजाने वो नीचे चले गए, देवान की मिट्टी में दफन हो गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। तो भारतवासी ज्ञान से भरा हुआ मन रोल में फंस गया, है ना। रोल में फंसने से, ये तो इसकी मन की अर्थक्वेक होती है, रोल में फंस जाता है, मिट्टी में दफन हो जाता है, तो फिर बाहर की अर्थक्वेक होती है, क्योंकि ये अंदर का बाहर से सब कनेक्ट है। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, यानी कि देह अभिमान में सारे मन आ जाते हैं। पवित्र से अपवित्र हो गए, पवित्र संपूर्ण निर्विकारी निराकारी सत्य में टिके हुए मनों से अपवित्र रोल में फंस गए, मैं और मेरे में, इच्छा कामनाओं में, विषय वासनाओं में बह गए मन। ये है अपवित्र होना। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई, कहाँ? अज्ञानता की गहराई में, या तो कहो समंदर में डूब गई, अज्ञानता के समंदर में, कि मैं रोल हूँ। यही है अज्ञानता का समंदर। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला, तो आयु भी कम हो गई, तो कुछ तो बचा होगा ना, जिससे मंदिर आदि बनाए होंगे। तो क्या बचता है? बाहरी ज्ञान, बाहरी ज्ञान। तो उससे ऐसे करके ये ड्रामा आगे बढ़ता है। फिर रावण राज्य चला। रावण राज्य माना देह अभिमानियों का राज्य। तो आयु भी कम हो गई, हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। निर्विकारी योगी थे, अपने सत्य में टिके हुए थे और साक्षी होकर के पूरे ड्रामा को देख रहे थे। लेकिन वो मन निर्विकारी से विकारी, यानी कि रोल में फंस गया, भोगी हो गया। क्या भोगी? मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। पहले तो ये मन इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रहा था सत्युग त्रेता में। उसके बाद भोगने लगा, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, या मेरे साथ किया गया ऐसा गलत। ये है भोगना, भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गई। यह कहानी कितनी सहज है। यथा राजा रानी, वो श्रेष्ठ 9 लाख मन जो सतयुग के फर्स्ट में आकर के पाठ बजाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा बाद में आने वाले, वो सब बाबा कहते हैं विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। छोटी छोटी बच्चियां ये कहानी सुनाए। छोटे बच्चे कौन हैं? जो ज्ञान को यथार्थ समझते हैं, वो हैं छोटे बच्चे। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़ों का मुंह नीचे हो जाए। बड़े कौन हैं? जो रोल में फंस कर के पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, उनका मुंह नीचे हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाप बैठ सुनाते हैं, कहाँ? अंदर से परम सत्य सुना रहा है ये सारी कहानी। तो बाबा कहते हैं वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला। पतित कौन हुआ था? मन रोल में फंस करके। होता नहीं है, भूल गया था, लेकिन भूल के कारण समझ रहा था कि मैंने किया, मेरे साथ गलत हुआ। सारा लेप छेप अपने ऊपर झूठे से लगाए हुए था ये मन, लेकिन इसके ऊपर लगता नहीं है लेप छेप। यही है पतित से पावन बनना। तो बाबा कहते हैं अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। और धर्म द्वापर में भोगी पतित, देह के धर्म में डूब गए। पहले तो देह को ही अपना मान लिया, है ना। ये है पहला धर्म भ्रष्ट।
उसके बाद देह के ऊपर और धर्म पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये और धर्मों में फंस गए। तो बाबा कहते हैं कलयुग में हम और ही विकारी बने, और भी ज़्यादा इच्छा कामनाओं में फंस गए। तो आज बाबा धारणा के लिए सार समझाते हैं, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई क्या है? मैं ये नहीं हूँ, ये हूँ, रोल नहीं सोल हूँ, बस यही है पढ़ाई। सिर मत पर पढ़ना और पढ़ाना है। श्रीमत श्रेष्ठ मत क्या? मेरे सत्य में स्थित होना, उसी में बैठकर पढ़ना है। अंदर ही अंदर ज्ञान के राज खुलते चले जाएंगे, मन समझता जाएगा। पढ़ना है और अन्यों को पढ़ाना है। बाबा कहते हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। बेहद सेवा किसकी? बाहर की नहीं, खुद की ही। खुद का जो स्वरूप बेहद का है ना, इसकी सेवा में लग जाना, मन को उस सत्य में टिकाना है। दूसरी पॉइंट है हियर नो इविल सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है, सबको समदृष्टि से देखना है, सबके सत्य को देखना, यही है सुनाना। वरदान है नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। नया जीवन हुआ है ना, ये अलौकिक दिव्य जन्म, मन उस दिव्यता में टिक गया, इसको इसकी पहचान मिल गई, यही है नया जीवन। नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके कि सब तरफ से, अपने से भी आप मुए तो मर गई दुनिया। जब ये मन मरता है ना और सत्य में जीता है तो इसके लिए सारे रोल मर जाते हैं। रोलों को नहीं देखता ये, फिर सबके सत्य को देखता है। तो बाबा कहते हैं मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, यही है सब तरफ से मरना। सबके रोलों को नहीं देखता, सबके सत्य को देखने लगता है। पुरानी आयु समाप्त हुई, जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्म इंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं? नया जीवन क्या है? मेरा सत्य, उसमें मन टिक गया, तो फिर अब ये कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकता? अब तो इनके खेल को क्या करता है? मन साक्षी होके देखता है और मनोरंजन करता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है? तो ये मन ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाता है। ब्रह्मा ज्ञान से भर जाता है ये मन, कुमार अकेला हो जाता है। द्वैत, दूसरे रोल से, पराई चीज से बिल्कुल अलग, कुमार अकेला है ना, कुमारी अकेली, इसको बोलता है बाबा कुमारी जीवन। ना कि वो फिजिकल बॉडी से कुमारी नहीं, मन अपने एक सत्य को पहचान लेता है, उसमें स्थित हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है? इस नॉलेज से भी परे, ब्रह्मा कुमार कुमारी इस नॉलेज से परे, क्योंकि रोल से बिल्कुल झाटकू हो जाते हैं, रोल के भान से मुक्त हो जाते हैं। इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। शूद्रपन का, रोल में आने का, है ना, कहीं भी अटका हुआ ना हो। स्लोगन है अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। क्या चल रहा है मन का? अमृत वेला, अमृत
पान कर रहा है मन इस वेला में। ज्ञान के अमृत का पान, ज्ञान के अमृत से इसको इसका सत्य पता चल रहा है। अमृत वेला किसी टाइम से बंधा हुआ नहीं है कि मॉर्निंग में 4 बजे ही अमृत वेला होता है। अब इस मन की मॉर्निंग है, अमृत वेला है। निरंतर 24 घंटे इस मन का अमृत वेला है। अज्ञानता की निद्रा से अब ये मन मुक्त हुआ और अमृत वेला शुरू हो जाता है। मर्जीवा बन जाता है ये मन। ओम शांति।